जी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर को इनवाइट करता हूँ, युवराज सर को। वो यशवंत सर को इनवाइट करेंगे। युवराज सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं सर। आपको कोच बनाए हैं हमारे अपलाइन, हमारे ग्रेट लीडर अपकमिंग डेज टू। युवराज सर, स्वागत है सर आपका। वेलकम। सर। सबसे पहले तो आप सभी को वाव मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। और खास तौर से खान सर, जो आज हम सबको निरंतर वाव एकेडमी को जी रहे हैं। वाव एकेडमी में समर्पित भाव से डेली वो जूम को ऑन करते हैं। मेरे टीम में है, मुझे बहुत प्राउड होता है। और दोस्तों, बड़ा अच्छा फील करते हैं जब हम वाव एकेडमी की बात करते हैं, जब हम एनर्जिक की बात करते हैं। किस्मत वाले हैं कि हम सब एनर्जिक पे हैं, और सुपर किस्मत वाले हैं कि हम सब वाव एकेडमी, वैभव दादा और वाई के प्रधान सर हमारे मार्गदर्शक है। हमको साथ चलाने की बात हमेशा करते हैं। और मैं तो बहुत एक्साइटेड रहता हूं दोस्तों, जब भी ऐसा मौका मिलता है। और मुझे गर्व एंड प्राउड इस बात का है आज कि आज मेरे टीम से ऐसे शेर, जिन्होंने 2020 में अपना कदम रखा, और जिस दिन कदम रखा उसी दिन से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए हम सब के बीच में मार्च क्लोजिंग में उन्होंने जबरदस्त शानदार सिक्स से क्लोज किया। और बहुत जल्द इस मंथ में उसका एक सिक्स से और भी होने जा रहे हैं उनके टीम से। जस्ट उनके दामाद जी हैं, इन दोनों ने स्टार्ट किया था। बहुत ही शानदार जय और वीरों की जोड़ी हम सब के बीच में देखने के लिए मिलेगा। और इन्होंने अपने टीम के साथ, अपने सीनियर के साथ बहुत ही कंधे से कंधे मिलाकर, जैसे कि हम बात करते हैं, उसी वे पे इन्होंने अपनी काम को बढ़ाने का प्रयास किया है। मैं उसकी एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में भी वो नंबर वन है। अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो वो अपने फैमिली में भी एक विशेष फैमिली से बिलोंग करते हैं। और अगर मैं फाइनेंशियल बात करूं तो भी वो स्ट्रांग है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों कि उनकी मुस्कुराता चेहरा, उनका जो काम करने का तरीका और सलीका मैंने देखा, तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि ऐसे बेहतरीन पर्सनालिटी हमारे बीच में है। और मैं ज़्यादा वेट नहीं करना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि आज का मंच यशवंत साहू के नाम है। तो मैं आप लोग की ज़ोरदार तालियों के बीच आप लोग सभी उत्साहवर्धन बढ़ाइए। फर्स्ट टाइम ये जूम पे आ रहे हैं, और मैंने जैसे ही बोला तो उन्होंने बोला यस, नो, इफ, बट। सर अनम्यूट करिए अपने आप उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ये तो मैं वाव एकेडमी के इस मंच पे छोड़ता हूँ कि एक नया शिक्षक का कैसा स्वागत होता है, कैसा अभिनंदन होता है। तो आप लोग के शानदार क्लैपिंग के बीच, आप लोग के मुस्कुराता चेहरों के बीच मैं इनवाइट कर रहा हूँ। वेलकम यशवंत भाई को। सर। वेलकम सर, साहू सर। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, स्वागत करिए सर का। सब अनम्यूट हैं आप, वेलकम सर, म्यूट नर्मदे करिए हर। अपने आप को। बहुत बहुत वेलकम सर आपका। वेलकम साहू वेलकम, सर। स्टेज में स्वागत करते हैं, फूल माला हार के साथ गुड भव्य स्वागत मॉर्निंग करिए यशवंत इस सर, मंच में। हरिओम यशवंत सर, यशवंत हरिओम। सर, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर गुड वेलकम मॉर्निंग सर। सर, वेलकम सर, गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। साहू वार्ड जी वेलकम यशवंत सर। स्वागत सर, है। बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट यशवंत जी, ऑल द बेस्ट। जगन्नाथ वेलकम वेलकम सर, वेलकम। साहू सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है श्रीमान जी। प्रणाम सर, गुड जय मॉर्निंग। श्रीमान। हाँ थैंक यू हाँ। दोस्तों, थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर को मंच देते हैं, समय कम है। सर, साहू सर, वेलकम। हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है आपको, हार्दिक शुभकामनाएं पूरी वाव एकेडमी की ओर से। आपने बहुत शानदार अचीवमेंट हासिल किया। आप अनम्यूट करिए अपने आप को, यशवंत सर। हाँ सर। गुड आवाज आ रही है मॉर्निंग सर। सर, खान सर? जी जी, बहुत मीठी आ रही सर, 11.5 पीएच का। खान सर, उसको स्पॉटलाइट दे दीजिए, मेरे को वहां से यस सर, हटाइए। यस सर, यस। मंच यस सर, दीजिए। दे रहा। यस सर।
दे दिए। हम्म, दोस्तों सबको वाओ नमस्कार मेरा। और मेरा नाम यशवंत कुमार साहू है और मैं राजनांदगांव के पास मेरा छोटा सा गांव तुरनकट्टा राजनांदगांव से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और आप इधर दुर्ग जाते हैं तो और ये मतलब मेरी जर्नी तो बहुत ही संघर्ष भरा रहा है इनर्जिक पे। मैंने सर मैं पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं वाव के कि वर्ड ऑफ विजडम, वाव का फुल फॉर्म ही है वर्ड ऑफ विजडम दिया गया है। और सबसे पहले थैंक्स मैं बोलता हूँ मिस्टर वैभव साठे सर, जिसको हम प्यार से दादा के नाम से पुकारते हैं। और उनका ही मतलब इतना नॉलेज रहा है और सबसे ज्यादा मैं फॉलो उन्हीं को करता हूँ। कई बार मतलब मैं अपने डेमो में भी जो है उनकी बहुत सारी बातों को हूबहू मतलब मेरे मान के चलो इतने बार अपन सुन चुके हैं तो ऐसे ही आता है। तो अ, धन्यवाद दादा। और आपकी वजह से आज हम आपका ही आशीर्वाद रहा कि मैंने आज मतलब शिक्षे का ये जर्नी तय किया। सेकंड सर, हमारे वाई के प्रधान सर, जिसका बारे में हम जितने भी बात मतलब बोले सर उसके लिए मतलब कमी है शब्द। और इतने बड़े वो शख्स हैं और हमें जब भी अपन मिलते हैं तो एकदम आत्मीयता वो रहती है। सर आवाज ठीक आ रहा है ना सर? हेलो यस हेलो। सर, यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर, कंटिन्यू करिए सर। यस। ओके ओके सर, ठीक है सर। और मेरा नाम यशवंत कुमार साहू और मैं यहाँ गांव में तो एक पहला शख्स था जो एमसीए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये डिग्री लेने के लिए मतलब बाहर मतलब मेट्रो सिटी में गया। तो उस समय तो मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना मतलब जानकारी नहीं था, लेकिन ऊपर का बोल सकते हो ईश्वर का ये धन्यवाद रहा कि मैंने जब पुणे सिटी में एजुकेशन के लिए गया तो मैंने यार वहाँ के मेट्रो सिटी को देख के ही अपने अंदर मतलब इतनी ऊर्जा भर ली कि यार मेरे को अगर पढ़ना है एमसीए तो ये यहाँ अगर मेरे को एडमिशन मिल जाए तो एकदम पूरा वाव हो जाए मेरे लाइफ में, ऐसा करके मैं थॉट से लिया और वो विश भी पूरी हो गई। मतलब इस तरह से मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी मतलब बोल सकते हो थॉट्स मेरे अंदर ये रहा। और मैंने सर वहाँ एमसीए डिग्री करके जो है गलती ये की कि मैं रिटर्न फिर क्योंकि मैं फैमिली में सबसे बड़ा हूँ तो मैं अपनी थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड बता दूं कि अभी मेरे यहाँ पापा जी टीचर अभी रिटायरमेंट हो चुके हैं 2020 में। और जो है मेरे यहाँ मम्मी वो हाउस वाइफ है। मेरे यहाँ छोटे भाई अभी वो आईटीआई कॉलेज में प्रिंसिपल के पोस्ट पे कार्यरत हैं और वो उनका पोस्टिंग लोहांडी गुड़ा जगदलपुर में रहते हैं वो। और उनके यहाँ वाइफ जो है वो भी टीचर हैं और मेरे यहाँ वाइफ भी टीचर हैं। तो इस तरह से और हम लोग का जो है खेती भी है। तो जब युवराज सर जब आए उससे पहले तो मेरा जो है यहाँ मेरे घर में मतलब मैं जो प्रोग्रामर पोस्ट होता है मनरेगा उसमें एक प्रोग्रामर पोस्ट में मैं कार्यरत था। और उसको भी मैंने स्विच किया कि यार मेरे को यार थोड़ा सा सपने बड़े थे कि मुझे एक अच्छा काम करना है, कोई अधिकारी बनना है। तो मैंने उसको हटाया। मतलब इस बीच में मतलब बहुत सारी तकलीफें मेरे को आ रही थी कि जो है तो मैं जब युवराज सर मेरे घर में आए और उसको लाने वाले थे नीतीश सर, तो दोनों को मैं बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूंगा। और उस समय मैं जॉब छोड़ के पीएससी की तैयारी बोल सकते हो वो कर रहा था।
तो पीएससी की तैयारी करते करते जो है उस समय जब युवराज सर मेरे घर आए, तो पहले तो एक दिन समय नहीं दिया मैंने कि मेरे को कुछ और काम है। और फिर वो संडे का वक्त था, आप अगले संडे आइए ऐसे करके। तो अगले संडे आए, फिर उन्होंने डेमो दिखाया, तो डेमो देख के ही मैं मतलब जो है इतना इंस्पायर हो गया यार, ये इतने साइंटिफिक चीज है और ये अब तक हमसे कहाँ छुपा हुआ था। तो युवराज सर का तहे दिल से मतलब धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे घर में आया और वो डेमो किए। और उसको लाने वाले शख्स नितेश यादव जी, जिनको मेरे घर का मान के चलो पता याद था, और उन्होंने मेरे घर में ये डिवाइस लगाने के लिए पापा को मनाया। तो शुरुआत में हम जब कोई भी डेमो देखते हैं यार, तो लगता है यार आकलन हम लोग लगाते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार का डिवाइस होगा करके। तो 50-60 हजार मतलब डेमो से पहले मैं सर को 2-3 बार पूछ चुका था, यार सर इसका प्राइस क्या है। तो उन्होंने बताया नहीं मेरे को, लास्ट तक वो बनाए रखे कि यार पूरे पहले डेमो देखो, उसके बाद अपन सब चीज बताएंगे इसका ऐसे करके। तो उन्होंने डेमोलेट किया और ये प्राइस है कि तो 155 का जो आता था उस समय डिवाइस, उन्होंने उसको मैंने बुक किया। तो मैं मेरे तरफ से तो हाँ था, लेकिन चूंकि मैं उस समय नॉन वर्किंग था, तो पापा को ही मनाना था कि यार डिवाइस ये वो ले, ठीक है। और तो उन्होंने 2-3 बार पापा के साथ जो है मीटिंग कराया मैंने। और इसका जब डेमो दिखा देखने के बाद मतलब मैंने इसका प्लान भी देखा, युवराज सर ने इसको प्लान अपन इसमें कितना अच्छा बेहतरीन वर्क कर सकते हैं। जो प्लान देखा ना, तो मेरे और भी थोड़े बहुत जो डाउट थे वो पूरा क्लियर हो गया यार, इसमें तो हम एक अच्छा कैरियर ले सकते हैं। और उस समय उतना पता नहीं था कि यार इनर्जी कितना पैसा भी देती है, ठीक है। और जब युवराज सर इन लोग का साथ रहा, तो हम लोग मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता रहा। फिर बात आती है राइट स्टार्टअप की। राइट स्टार्टअप मेरे साथ इस तरह से हुआ कि सर लोगों ने मुझे लिस्ट बनवाया। तो पहले तो मेरे को उतना पता नहीं था, तो एकदम मान के जो होता है ना किसी को, यार कोई भी कॉपी में लिख दो, कोई भी कॉपी में इस तरह से लिख दिया 10-12 लोग का नाम। और चूंकि मैं जो है इससे पहले कोई वर्क इस तरह से नहीं किया था, जिसमें नेटवर्किंग बोल सकते हो आप, इस तरह से मेरा कोई इस तरह से बैकग्राउंड ही नहीं रहा। तो उन्होंने मेरे को बोला कि लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट बना दिए। तो शुरुआत में मान के चलो 12 से 15 डेमो युवराज सर और नीतीश सर इनका साथ रहा। और नीतीश सर जो है फिर मेरे को सिखाते गए। युवराज सर भी बोले कि आपको कुछ करना नहीं है, पहले अपन क्या कर रहे हैं, क्या डेमो हो रहा है, और डेमो की बारीकी को समझना है आपको। तो आपको कल चल के पहले दिन में मेरे को डाल दिया था, मतलब जब डेमो हो रहा था, तो युवराज सर बोले कि आपको आगे चल के डेमो करना है। तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसको क्लियर करते जाओ, बस आप कुछ कुछ नहीं करना है, मेरे को ध्यान से सुनना है। तो मैंने सर का जो है डेमो सुनता गया और ऐसे 8-10 डेमो उन्होंने मेरे साथ किए इस ड्यूरेशन में। और इस ड्यूरेशन में हुआ क्या कि चूंकि ऑर्डर तो कर दी थी मशीन का, तो मशीनें नहीं आई थी, लेकिन उस दिन जो पानी पिया उसका, तो यार पानी तो पूरा मेरे को सर में हेडेक कर रहा है। तो नितेश सर बोले कि यही तो मैंगल इफेक्ट है इसका, मतलब ये पानी आपके अंदर वो असर कर रहा है, मतलब आपके अंदर गड़बड़ी है। तो मेरे अंदर तो बहुत सारी गड़बड़ी थी उस समय सर। मैं पिछले 10 सालों से साइटिका का प्रॉब्लम में था, और वो साइटिका का जो दर्द जिसको होता है वही समझ सकता है किस तरह से पेन रहता है। मतलब ऐसे कई नाइट्स रहे मेरे साथ कि मुझे बाथरूम तक जाने के लिए दीवार का सहारा लेना पड़ा, करवट बदलने के लिए भी सोचना पड़ता था। इस ड्यूरेशन में अलग अलग जो है डॉक्टर
इनका पहले एलोपैथिक दवाइयाँ चलती रही, लेकिन उसके बाद आयुर्वेदिक, लेकिन जब तक मैं खाता उसको तब तक मेरा जो है वो ठीक रहता, पेन जो है। और जैसे ही ठंडी आती तो और भी इंक्रीज हो जाता। तो ये थैंक्स कहना चाहूंगा कैंगन वाटर का, जिसने मतलब मैं जब पहले दिन से पिया तो मेरे को सर में हेडेक, और ऐसे 10-15 दिन गुजरे, ज्यादा हेडेक नहीं, मतलब आधा घंटे का वो रहता था। उसके बाद वो मैं समझ गया कि ये मेरे को अंदर से ठीक कर रहा है। सर लोग बोलते थे 11:30 पिए, ज्यादा नहीं पीना है, 1 कप ही पीना है, लेकिन मैं सर 1-1 गिलास पिया करता था उस समय, क्योंकि वही कर सकता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर की गड़बड़ी को भी ये ठीक कर सकता है। और ये पानी पीते गए सर, और वो 3 महीने में मान के चलो मुझे पूरा, जो मैं 10 सालों से परेशान था वो 3 महीनों में। और हाइपर गैस मतलब गैस इस तरह से था सर कि पूरा कभी पीठ में दर्द कर रहा है, कभी पेट के साइड में कर रहा है, मतलब हर रोज अलग अलग जो है पेन होता था मेरे को। तो वो गैस की वजह से था सर। और ये कैंगन वाटर का थैंक्स कहना चाहूंगा, जो पानी में जब भी पिया तो मेरे को अंदर से हील किया वो, और वो क्योर होता गया। तो मैं समझ गया कि यार ये तो पानी मैजिकल है और हम इसको लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। और शुरुआती 10-12 डेमो, 10 से 15 डेमो करीब करीब सर लोगों ने किए मेरे साथ, और मैं उनको सुनता रहा। और इस बीच में हुआ क्या कि पहले महीने की सेल मेरी करीब करीब 7 से 8 ने लग गई। तो पहले महीने का ही इनकम मेरा 80,000 बना। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मतलब यार मैं इतना नहीं कि काम अपन ऐसे क्या करें जिसमें इतना अच्छा इनकम ले सकते हैं, यहाँ तो हम हंसते खेलते यानी कि यहाँ ले सकते हैं। तो एक मेरे मन में प्लस पॉइंट चला गया सर। और थैंक्स कहना चाहूंगा नीतीश सर का, युवराज सर का, जो मेरे साथ में मतलब इस कदर कर दिए कि यार पहले महीने का इनकम, और सर उसी चीज को फिर अपन आगे बढ़ाते रहें। इस बीच में मेरे साथ आ चुके थे मेरे सिस्टर दामाद हैं, अवध साहू जी, और वो LIC का काम करते थे। और इसी मतलब मैं 2020 में मतलब मशीन आ गई थी, 2020 जनवरी में मेरी मशीनें लगी। और इस बीच में मैं 2020 जनवरी में ही मतलब इतना सेल मेरा 7 से 8 मशीनें चले गया। और जो है फिर फरवरी में तो होने वाला था एक इवेंट जो था दिल्ली में, जो कि 4th एनिवर्सरी इनर्जी की कंपनी की तरफ से था। और उसका टिकट था 15,000। हम लोग ने उसको पहले से ही बुक करा लिए थे। और मैं पहले दिन से ORP भी अपना जो है मशीन का ऑर्डर किया, और 1 हफ्ते के बाद ORP मीटर भी मंगा लिया था। फिर जब वहाँ दिल्ली में गया तो दिल्ली में तो यार मैं देखा तो और इधर रह गया कि यार ये एकदम हाई लेवल का ये मतलब शौक था कि यार इतने बड़े लेवल पे ये काम हो रहा है। इससे पहले हमें लगता था कि यार नीतीश सर, युवराज सर यही कर रहे हैं, और इनका छोटा सा टीम था 10-12 लोगों का, इन्हीं लोग कर रहे हैं। मतलब वहां गया तो एक ग्लोबल ग्लोबल मतलब थॉट्स लेके आया, और वो जोर का झटका था मेरे लिए, और वो ही इंस्पायर करता रहा मुझे पिछले कई सालों तक ऐसा है। और वहां देखा कि यार एक डॉक्टर कर रहा है, एक इंजीनियर कर रहा है, एक साइंटिस्ट लेवल तक आदमी इस काम को कर रहा है, जिनको बोल सकते हो पैसे की जरूरत नहीं, तो मेरे को तो बहुत जरूरत थी। और मैं उस काम को फिर आगे तो फिर मेरे लिए फिर बनाना ही था, मतलब मेरे को करना ही था वो चीजें। और वहां से एक बहुत बड़ा विजन, कई लोग सोचते हैं सर हम मीटिंग में जाते हैं तो क्या थॉट्स लेके आते हैं, तो सर अब एक मीटिंग ये है या सेमिनार इस तरह से होता है जहां आपके थॉट पे मतलब एक गहरा प्रहार होता है। आप एक वो चीजों को समझ समझ लेते हैं, यार मैं झूठ हो सकता हूँ, ठीक है, दूसरा झूठ भी हो सकता है, लेकिन इतने लोग कर रहे हैं इस बिजनेस को, तो वो झूठा नहीं हो सकता। तो वो थॉट्स लेके आया, और सर मैं फिर डेमो का प्रैक्टिस, सर ने बोला कि आप कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, यही आत्मविश्वास मेरे के अंदर वो डालते गए। और सर मैं
मैंने डेमो का प्रैक्टिस किया। डेमो का प्रैक्टिस मेरा इस तरह से रहा कि मैं बस जहां भी रहता दिन में 4 बार, और इस तरह से युवराज सर जो डेमो किए उसको थोरली पूरा मतलब मेरे को बोलना था, तो मैं बोलता चला गया, ऐसा है। और कभी प्रैक्टिस नहीं किया। और मेरा पहला जब डेमो की बारी आई तो मेरे यहाँ सिस्टर जो है उस समय खरसिया में थी और भांजी का बर्थडे था, तो मैं बोला कि मैं आ रहा हूँ आपको एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ देने। और मैं चला गया सर। सर लोग जो बोले कि आप कर सकते हो, आप अकेले जाओ। सोचो न कि युवराज सर ने मतलब मेरे अंदर इतना मतलब आत्मविश्वास, नितेश सर ने मतलब इतना अंदर आत्मविश्वास डाल दिया था कि आप कर सकते हो मेरा, जबकि इससे पहले मैं कहीं डेमो ही नहीं किया था। और मैं गया सर वहाँ, तो देखा कि वो आस पड़ोस के लोगों को भी बुला लिए से 10 से 12। तो मैं जो बोलना चाह रहा था सर, डेमो जैसे ही स्टार्ट किया मशीन, और मैं जो बोलना चाह रहा हूँ मैं बोल ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक है। फिर मेरे को समझ आ गया 2 मिनट में, यार मैं थ्योरी बात पे ना जाके सीधा जो है प्रैक्टिकल उसी को ही शो करता हूँ। और मैंने सर फिर वर्ड को स्किप किया और प्रैक्टिकल को लाया सामने। और सर मैजिक है कैंगन वाटर मशीन का। सर ये सार्वभौमिक सत्य है, जैसे सूर्य पूरब से उगता है तो वो उगेगा, ठीक है। और जो चीज है तो वो रहेगी, ठीक है। चाहे मैं करूं, चाहे युवराज सर करें, चाहे नितेश सर करें, कैंगन वाटर खुद अपना डेमो देता है सर। ठीक है। उस दिन मेरे को दिमाग में घुस गया कि ये मशीन जो है वो आपका खुद ही डेमो कर रहा है, ठीक है। बस आपको आपका साथ देना है, अपना न कि लगे रहना है इस पे। तो एक चीज चला गया सर, और इस तरह से वो पहला डेमो तो मैं जैसे तैसे निपटाया। वो मशीनें मेरी उस समय लगी नहीं, क्योंकि उन्होंने उतने अच्छे से मैं प्रेजेंट ही नहीं कर पाया। उसके बाद फिर छोटे मोटे और डेमो मेरा चलता रहा, कंटिन्यू कंटिन्यू। और जहाँ मतलब मैं डेमो की प्रैक्टिस बोल सकते हो। और शुरुआती दिनों में अवध साहू जी, उनके पास कार था और मैं बेकार था उस समय, बोल सकते हो। तो उनका साथ मिला और उनके साथ हमने एक काम आगे बढ़ाया। फिर एक सिस्टर जो कि उस समय धमतरी में थी, तो उनके यहाँ मशीनें सर लोग डेमो किए थे उसमें लग गई थी, तो उनके लिस्टिंग पे फिर उधर अपन डेमो करना चालू किए। तो वहां जब मैं डेमो किया तो जब भी होता डेमो तो मैं उनको यही बोलता कि यार मेरे को प्लस चीज नहीं चाहिए, मेरा माइनस मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मेरे को मेरा डेमो परफेक्ट करना है। तो हम लोग डेमो करते सर, और डेमो के बाद जब हम कार में आके बैठते तो उन्होंने गया कि यार भैया आपको ये बोलना था, आप ये मिस्टेक किए हो, ठीक है, ये बोल नहीं पाए। ठीक है। इस तरह से सर मेरा डेमो परफेक्शन की ओर चलता गया। और इस बीच में मैं नीतीश सर को बोला कि अपन डेमो तो चलो सीख गए, अब थोड़ा बहुत करना। अब फॉलो अप क्या होता है सर, फॉलो अप में क्या बोलते हैं, क्या करना है। तो फॉलो अप फिर वो सर मेरे साथ रहे और वो बोले कि मेरे को देखते रहो, बस आप सुनते रहो सामने वाले को, ठीक है। और मैं बहुत शर्मिला व्यक्ति था सर। एक बीच में और एक किस्सा है कि एक बार हुआ क्या कि नितेश सर के साथ में अपन डेमो में गए और मशीन जैसे ही निकाल के रखे, सर को कॉल आ गया, वो बाहर चले गए। सर मैं मतलब पानी पानी हो गया सामने वाले को, हालांकि मेरी लिस्टिंग था, अपन गए थे और मैं मशीन प्लग पंप का जो पाइप है, और मैं मतलब इतना अंदर से हिल गया था कि आ, मतलब इतना शर्मिला था मैं, किसी से बात करना जो है मतलब सामने वाले से परिचित है तो ठीक है, नहीं परिचित है तो मतलब बात करना भी नहीं आता था, ऐसा है। तो सर कॉलिंग कैसे लेना है सर, तो सर ऐसा ऐसा है करके बोल देते थे, लेकिन सर मैंने पूरा रिटर्न में लिखवाया उसको, सर आप मेरे को रिटर्न में लिख के दीजिए, ठीक है। फिर इस तरह से उन्होंने रिटर्न लिख के दिया। तो अपन कॉलिंग कैसे करना है, कॉलिंग किसी को अगर समय ले रहे हैं तो कैसे बोलना है, तो इस तरह से सर
नितेश सर के साथ मैं सीखता गया और फॉलो अप भी करना उन्हीं से सीखा। उनका ड्रेस ऑफ सेंस शुरुआत से लेके मतलब लास्ट तक अपने आप को ही आपको अच्छा रखना है और सामने वाले को जो है अपन जा रहे हैं तो सर तारीफ करना है। सर मैंने उन्हीं से सीखा और वो वाकई में जेन्युइनली तारीफ करते हैं और तारीफ जो है होनी चाहिए। जैसे ही अपन घर को किसी के देख रहे हैं तो यार वाह कितना अच्छा है घर बनाया है, कोई कार लिया है तो सर आपका बहुत अच्छा कार है और मैं भी यही कार के बारे में सोचता था। मतलब इस तरह से आप अच्छा बोल सकते हो। सर इस तरह से सब मेरा जर्नी चालू हुआ और जब जर्नी चालू हुआ तो लॉकडाउन भी आया। लॉकडाउन में मशीनें पहले का डेमो अपन कर चुके थे तो 2-3 मशीन चली गई मेरी और में तो उस समय भी 1 लाख का करीब करीब पेमेंट बन गया। तो सर मैं डेमो फिर करते रहा और ये कारवां आगे बढ़ती गई। और इस बीच में जितने भी अपन डेमो मतलब मीटिंग सेमिनार्स जो है ये होता मैं सबको अटेंड किया सर। किसी में नहीं जाऊंगा ऐसा मतलब बहाना मतलब मैंने नहीं रखा। ठीक है। लोग यहाँ बहाने बनाते हैं सर कि यार आज मेरे ये इसका शादी है उसका शादी है तो आप या तो बहाना बना लो या फिर अपना अगर करियर बनाना है तो बहाने को हटाना पड़ेगा। इस चीज अपने माइंड पे आप ला सकते हैं सर। और इस तरह से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और हर साल हम लोग ये जितने भी फिर ये मुंबई का भी जो है एक बहुत बड़ा कंपनी का 6th एनिवर्सरी था उसको भी अटेंड किया। तो वहाँ तो और भी रोशन पालीवाल सर, रोशन पालीवाल जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट है उनसे पर्सनली रूबरू हुए। तो उन्होंने एक बात कही कि इस काम को आपको कुछ भी काम करो लेकिन इस काम को करते हुए आपको लगे रहना है। और मैं करता रहा सर। और तो इतने बड़े मीटिंग में जाते हैं तो हम इतने बड़े बड़े सक्सेस को देखते हैं। हाँ जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। एक आत्मविश्वास अपने अंदर डलता है सर और यही आत्मविश्वास आपको ईंधन का काम करती है। यहाँ और कुछ है नहीं सर। हम बड़े सेमिनार में रहते हैं तो ग्लोबली बहुत लोगों को देखते हैं बाहर लेकिन हम फील्ड में आते हैं तो वही मैं हूँ वही अवध है। ठीक है। या फिर वही टोपेंद्र है। इस तरह से मेरा टीम में नए नए जो है काम करने वाले लोग जो है आते गए। और टोपेंद्र साहू जी उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ उनको भी मनाने में मुझे 1 साल लगा। वो भी कहाँ हम लोग डेमो करके उसको आ गए थे और दूसरी टीम ने उसके घर में मशीन रख दी। तो इस तरह से वो डिस्क्लोज हो गए और फिर जब वो टीम काम करना पूरी तरह बंद कर दिया तो फिर मैंने अप्रोच किया सर उसको और वो कंटिन्यू मेरे फैमिली मेंबर्स में भी आते हैं तो उन्होंने इस बात को समझा और वो साथ में आए। फिर उसके साथ आया जो है उनका भी डेमो करते गए। तो इस बीच में जो है सुनैन साहू जी जो कि एलबी नगर से थे पाथरी। और अब ये बंदा जब आया तो वो मेरे को कॉपी करने लगा। ठीक है। मतलब जो भी बातें हैं मैं बोलता और शुरुआत में उसका बहुत सारा डेमो मैंने किया। और जब भी है तो एक फ्रेंड और मेरे जितने भी टीम मेंबर्स सर है एक छोटा सा ग्रुप लेकिन मतलब इतना फैमिली मेंबर्स टाइप का हो गया है कि हम एक दूसरे के घर में जाके रुकते भी हैं। ठीक है। और जब भी एलबी नगर गया तो जो है उधर जाके अपन रुक गए। वो उनको इधर राजनांदगांव गांव में आना है तो वो आके रुक रहे हैं। तो इस तरह से सर काम बढ़ता गया और नरदेह मिल गई हैं कुछ तो कर दिखाएं। नरदेह मिल गई हैं कुछ तो कर दिखाएं रत्नों की खान पाकर कंगाल रह न जाएं। सर हम इतने बड़े इनर्जिक प्लेटफॉर्म में हैं और कई बार ना सर हम समझ नहीं पाते उस चीज को। ये इनर्जिक इतना बड़ा जो है बिजनेस है और शुरुआती तो मैं भी उसको समझा नहीं था। जैसे जैसे अपन इसके लेवल को अचीव करते गए 1A 2A 3A 4A और 5A और 5A भी अपन हो गए सर। और इस तरह से 5A जब हुए तो 50 मशीन हो चुकी थी।
लेकिन मेरा काम एक ही लेग पे जो 2A में लगा हुआ है अवध साहू जी के साथ, एक ही फ्लो पे चलता रहा मेरा। मान के चलो एक ही लेग में मैं काम किया हूँ सर। और शुरुआत में और मेरी भी जितने भी लिस्टिंग है इस तरह से मेरे सभी लिस्टिंग उन्हीं के नीचे लग गई। तो इस बीच में फिर सेकंड लेग भी खोला जिसमें 3 से ओपन किए धर्म साहू जी, और वो भी एक फैमिली मेंबर्स में आते हैं। तो उनका फिर कुछ डेमो के लिए लिस्टिंग वहां से मिला, और इस तरह से हम फाइव तक तो अपनी जर्नी फास्ट कर लेते हैं सर। लेकिन 5A के बाद हम लोग जो है मतलब कहीं होने लगते हैं। ये इतना लंबा समय होता है 5A से जो है 6A जर्नी, मतलब मुझे करने में करीब करीब 2 साल से ज्यादा लग गया। और क्योंकि मेरे टीम में मैं ही एक काम करने वाला अकेला था, ठीक है, जो डेमो कर रहा था उस समय। अभी 5A तक तो अवध जी भी डेमो नहीं कर रहे थे। एक दिन की बात है, मैं डेमो के लिए जैसे ही बैठा तो सब सर लाए पानी, तो उन्होंने पानी पिया सर, मेरे को इतना खांसी आ गया था बहुत हार्ड। और फिर मैं अवध साहू जी को बोला कि यार आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं खांसी रुक ही नहीं रही है। तो फिर मैं सर साइड में ही जाके पीछे खड़ा हो गया। और वो होता है ना सर सीनियर, मतलब है तो साथ में मेरे साथ कितना मतलब 50 जो है मशीन लग चुकी है उसके साथ, और वो अभी डेमो नहीं कर रहा था, लेकिन पूरे 50 के 50 डेमो में मेरे साथ था। तो उनके दिमाग में तो पूरी फिट थी कि यार क्या बोलना है क्या करना है। लेकिन होता है ना कि हम जब तक ना बोले तब तक हम कुछ बोल ही नहीं पाते। तो उनके साथ वैसे हुआ, मैं साइड में खड़ा हुआ तो मेरे को देख के थोड़ा सा उनका बोल नहीं निकल रहा था, मैं समझ गया। मैं तुरंत एक फोन का कॉलिंग आ रहा है करके मैं हटा, और उन्होंने फिर डेमो कंप्लीट किया। वो उनकी मशीन वहां नहीं लगी, ठीक है, लेकिन उसका एक डेमो प्रैक्टिस हो गया। तो मैं यही कहना चाहूंगा नए लोग हैं तो सर आप डेमो का प्रैक्टिस कीजिए। जब तक हम जो है सीनियर का काम, अगर वो सीनियर आपके लिए डेमो कर रहे हैं तो सीनियर ही का बिजनेस हो रहा है। लेकिन जिस दिन से आप अपना काम अपना डेमो किट उठाते हैं, और उस दिन से आपका बिजनेस चालू होता है। और यही हुआ सर, और ये करते करते जो है इस ड्यूरेशन में करीब करीब जो है लास्ट 30 मशीनें बाकी था कि मेरे को अब 6A करना है। इस बीच में युवराज सर 6A हो चुके थे, नितेश सर भी 6A हो चुके थे। और जो है अब बारी मेरी थी कि यार मेरे को अब 6 से निकालना है, लेकिन मेरे लिए फिगर बड़ा था क्योंकि मेरे टीम में ज्यादा मेंबर्स। और इस तरह से सोनेन साहू जी इधर बल्लेबाजी उसका की पड़े थे कि मशीनें उसकी लग रही थी लेकिन 8 पॉइंट से बाहर। सोचिए मतलब कितना बड़ा दर्द है कि आप एक पेड़ लगाए हैं और आम का है, और वो आप जब फल देने की बारी आ रही है तो आप उसको नहीं खा पा रहे हैं, आपका साइड से कोई आता है और चुरा के चला जा रहा है। तो सर इस तरह से मेरे साथ जो है, हालांकि उसको मैं इंस्पायर करता रहा हमेशा कि भले मेरे को अभी नहीं आ रहा है लेकिन आने वाले समय में तो आएगा ना। और यही बात को हमारे वाई के प्रधान सर जो है बहुत अच्छी तरह से वो बात रखते हैं, और सर उनकी बातों को मैं जो है एक्सेप्ट करता रहा। और वाटर मैनिफेस्टेशन अभी थोड़ी देर पहले जो है खान सर ने एक वीडियो चलाया सर, मैं उसको बहुत फॉलो करता हूँ सर। और ये जो है मैं गिलास पे डेली पानी रख के अफर्मेशन दे दो, उसको थैंक यू बोलो, आप जो भी रैंक पाना है उसको भी आप बोलो उसको कि यार ये पानी मुझे इस प्रोसेस तक करने में आगे ये मदद कर रहा है सर। वाटर मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा रोल है सर। और इस बीच में जर्नी इतनी मतलब बड़ी थी कि मैं जो है कहीं ना कहीं टूट रहा था अंदर से, यार हम कर नहीं पा रहे हैं उस चीजों को। फिर इस बीच में नितेश सर कुछ अपने अलग जो है अलग काम ले लिए, तो सोलर पैनल का उसमें वो इन्वॉल्व हो गए तो हमें समय नहीं दिए। तो एक सीनियर का जब साथ हटता है
तो दिमाग में बहुत सारी निगेटिविटी थॉट्स मान के चलो चलती रहती है कि यार अब तक तो साथ दे रहे थे, अब क्यों हट गए। तो इस तरह से सर फिर इस बीच में आते हैं युवराज सर का हमेशा साथ बना रहा, और उन्होंने एक कृष्ण की तरह मेरे लाइफ में आके मतलब उस भंवर से निकाला कि अगर कैंगन में अचीवमेंट लेना है तो हमें क्या क्या और नया चीज करना है। ठीक है। और इस तरह से जो है एक बीच में वाई के प्रधान सर को बहुत जो है शानदार मीटिंग हुआ था, और वो अपने मीटिंग में हर बात को वो बोलते हैं कि बात को पकड़ना। सर उस दिन मैं उसकी उस बात को पकड़ा, और एक बात को मेरे समझ में थी यार, इसको अगर अपन कोई चीज को ठान लेना तो ऊपर की जो बोल सकते हैं यूनिवर्स है वो आपका साथ देना चालू कर। तो सर मैंने उसकी बात को पकड़ा। क्या पकड़ा कि उन्होंने बोला कि यार आपको सुबह उठ के अपने रैंक के बारे में सोचना है। ठीक है। मैं इतने दिनों से लॉक हो रहा था कि यार ये 20-25 मशीन बचे हैं, इसको मैं कैसे फिनिश करूं। और वो इतना होता है ना सर, आप एक बड़ा रैंक अचीव करने वाले हैं तो कई बार होता है कि अपने अंदर से ही वो सारे मतलब इतने कई बार लगता था मुझे नेगेटिविटी इतनी क्यों आ रही है मुझे, कि मैं भर भर के निगेटिव हूँ। सुबह से थॉट्स वही वही मतलब इधर मैं सोच रहा था मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल और ये वो यही यही मतलब दिमाग में चलता रहता। तो मुझे बार बार वही वही रियलाइज कराता, और मेरे लाइफ में वही वही घटित हो जाता। ठीक है। मैं लोन के बारे में सोच रहा हूँ यार, लोन चल रहा है कार का। इस बीच में मैंने कार भी लिया, और कार जब आया तो फिर अपने को तो डेली चलना है तो डेली वहां पेट्रोल लगना है। तो इस तरह से जो है पेट्रोल जो है इसका भी बजट। तो हमें ना सर फाइनेंशियली थोड़ा सा अपनी चीजों को समझना पड़ेगा इस चीज में। मतलब हम होता है ना आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फाइनेंशियली उतना जब पैसे आते हैं तो पैसे बचा नहीं पाते, और जब पैसे मतलब होते नहीं हैं तो फिर हमारा सबसे बड़ा मतलब निगेटिव पॉइंट बोल सकते हो यही है कि जो है उसको पैसे को इसलिए मैनेज करना है कैसे। तो ये चीज हमारे जो है थॉट्स में होनी चाहिए, और वो चीज हमें सीखनी चाहिए। तो वाई के प्रधान सर एक ही चीज बोले कि मेरे को कि सुबह उठ के आपको कुछ नहीं सोचना है, आपका जो भी थॉट्स है वो हटने लगेगा। बस आपको सुबह उठ के आपका जो है रैंक सोचना है। और सर मैंने वैसे ही किया सर, और मेरे 1 महीने में तो कुछ नहीं हुआ, 2 महीने भी कुछ नहीं हुआ सर। तीसरे महीने में मैजिक चालू, फिर मैं रैंक को वही सोचता गया यार मेरे को 6 से बनना है, और पॉजिटिव अफर्मेशन। और हाँ मैं तैयार हूँ। मतलब फिर मॉर्निंग में एक अफर्मेशन सॉन्ग है बहुत सारे, आप कोई भी सुन सकते हैं। आपने नेगेटिविटी हटने चले चालू हो जाएगा। मतलब सुबह के जो सर 1 घंटा होता है वो हमारा कॉन्शियस माइंड मान के चलो, आधा घंटा तो रहता ही है जब सो के उठते हैं। और मैं सर पहले से ही फॉलो उस चीज को करता हूँ कि अपन जैसे सो के उठते हैं तो हमारा जो भी श्वास चल रहा है सर अपन चेक करो, और वही पैर रख के आप आगे बढ़ो। ठीक है। और ये तो मैं पहले से हम कबीर पंथी हैं तो इस चीज में हमारे गुरु उसको पहले से बताते आए हैं, और तो ये शुरुआत से हम फॉलो करते हैं, करते आया हूं मैं उस चीज को। फिर वाव का जो वैभव दादा का इसमें जो है बीच में जूम मीटिंग हुआ, तो जूम मीटिंग जो है उसमें उन्होंने इस चीज को पूरा डिफाइन किया कि कैसे कैसे श्वासों पे काम होता है और आपको उसको कैसे फॉलो करना चाहिए। तो सर मैंने उसको भी अप्लाई किया। फिर अपन आप किसी के घर में जा रहे हैं डेमो दिखाने, या डेमो हो या डेमो कर चुके हैं, तो फॉलो अप के दौरान भी आपका जो भी सर श्वास चल रहा है आप चेक कीजिए, और वही पैर उनके घर के अंदर एंट्री कीजिए, पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर ला लीजिए। तो सर आपके जो नहीं होने वाले काम भी होने लगेंगे, आपको गुड न्यूज ही मिलेगा। और सर मैं 3 से 4 महीने नहीं कि सितंबर से मेरा मतलब गोल लिख लिख के मैं परेशान हो गया था यार, ये गोल मेरा हट ही जा रहा है। मतलब मैं इस मंथ में मैं गोल लेता 6 से करना है, लेकिन वो मेरा गोल कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा था।
फिर मैं एक वक्त आया, मैं हटा ही दिया। मैं अब गोल लिखूंगा ही नहीं। अब जो भी लिखना है माइंड पे लिखना है। मेरे को इतना मजबूत करना है, मेरे मन को मजबूत करना है। मेरे जो भी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसके लिए मुझे जो है काम करना है। और उसमें वाई के प्रधान सर का जो ये मॉर्निंग वाला थॉट्स था कि आपको कुछ नहीं रैंक सोचना है, और दिन भर भी मैं सर उसको दिन भर कंटिन्यू कर दिया फिर। और दिन भर जब मैं अपने रैंक के बारे में जब भी होता है कुछ निगेटिव थॉट्स आए सर, तो एक की पॉइंट्स दे रहा हूँ कि आप पहले जिस जगह पे आपको निगेटिव निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उस जगह को पहले हटा दीजिए, मतलब वहां से हट जाइए आप। उसके बाद उसको बोलिए कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद आप फिर पॉजिटिव थॉट्स, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा थॉट्स। और मैं इस रैंक को सिक्स से, मैं सिक्स से बन रहा हूँ सर, मैं सिक्स से बन रहा हूँ। और यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहा है, पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मुझे वो लिस्ट दे रहा है जिससे मैं सिक्स बन रहा हूँ सर। इस तरह से मेरा पॉजिटिव थॉट्स जो है मान के चलो बढ़ता रहा अपने अंदर, और एक आत्मविश्वास बढ़ता रहा मेरा। तो शुरुआती होता है ना सर, हम कोई बीज डाले हैं तो वो तुरंत उग जाए ऐसा होता नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही सिद्धांत है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है, लेकिन उसमें है कि वो 100% आपके माइंड पे होना चाहिए। 100% आप जो थॉट्स लेके चल रहे हैं वो उस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 1% डाउट, वो 100% आउट, यही होता। और मैं, मेरे साथ यही हो रहा था यार, मैं कहाँ लैक हो रहा है मेरे से। लॉ ऑफ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ये सब यूनिवर्स देता है, तो मेरे साथ तो हो ही नहीं रहा है। और फिर निगेटिविटी से भर जाता था। तो कहीं ना कहीं फिर ये थॉट्स को ही मजबूत करता गया सर। और इस बीच में युवराज सर का, मतलब जितना भी बार धन्यवाद बोलूं सर कि वो कमी है। युवराज सर के साथ जब आए, वो मेरे साथ फिर कंटिन्यू वो 2 से 3 महीने मतलब उनके साथ वर्क किया, और मैंने गोल को बड़ा लिखा सर। अब इस बार मतलब क्योंकि मेरे डेमो तो बहुत सारे हो चुके थे, तो उसको डायरी में लिखा, और वो हरा पेन से लिखा। हरा पेन भी के बारे में मतलब किसी ने मेरे को बताया था कि आप जो भी चीजें लिखो आप जो है ग्रीन से लिखो, तो आपके साथ और भी मैजिक होना चालू हो जाएगा। मैंने डायरी बनाया, डायरी में फिर वो 70 लोगों का जो है लिस्ट निकाला जिनको मैं डेमो कर चुका था 70। अब मेरे को चाहिए था इधर शिक्षे के लिए मात्र 20 मशीन के अंदर था मैं, ठीक है, 15 15 15 मशीन। उस समय युवराज सर मेरे साथ प्लग हुए, और उनको उनके साथ मैंने प्लानिंग किया। अब ये 15 मशीनें हमें कैसे फिनिश करना है जल्द से जल्द। तो इस तरह से मैंने एक टारगेट लिया कि यार 15 मशीन चाहिए, तो मुझे 70 लोग का पूरा नाम जिनको मैं डेमो कर चुका था उनको लिखा सर। उनको लिखा, और फिर इनके साथ फॉलो अप में चले चालू हूँ। सर के साथ डेली वर्क करता रहा। और मैं सुबह सर मॉर्निंग मान के चलो हम सब अपना काम करते हैं, ठीक है, फ्रेश होके फिर उसके बाद 11 बजे घर से निकल जाता था। युवराज सर के साथ मैं हमेशा होता। और फिर कई बार सर मेरे को लगता है यार मैं ऐसे ऐसे लोग को डेमो किया हूँ जो मिल ही नहीं रहे मुझे, ठीक है। 2 3 4 दिन भी निकल गए कि सब मैं, मेरे को लगता था युवराज सर को मैं कहाँ ले जाऊं, ये कोई मिल ही नहीं रहा है मुझे, ठीक है। तो सर कई बार फिर होता है ना सर, हम काम कर रहे हैं, निगेटिविटी आती चली जाती है, और अंदर से इतना हताश हो गया था कि यार ये मतलब यूनिवर्स ही मेरे साथ नहीं दे रहा है। लेकिन सर मैं पॉजिटिव अफर्मेशन मान के चलो वो मॉर्निंग का जो था वो करता रहा। और जो है किस्मत बदलती है, ठीक है। तो एक चीज इसमें लाइन बोलना चाहूंगा कि भूखा भीखा कोई नहीं सबकी गठरी लाल। भूखा भीखा कोई नहीं सबकी गठरी लाल, गठरी खोलना भूल गए इस विधि भय कंगाल। सर आपके साथ अगर निगेटिविटी आ रही है तो कहीं ना कहीं हम डेमो, नए डेमो जो होता है वही तो हमारा जो है मेन है, वो हम
कम कर रहे हैं या फिर हो ही नहीं रहा है नया डेमो। और मेरे साथ यही हो रहा था। मैं पुराने डेमो जो है मान के चलो नए डेमो तक पहुंच ही नहीं पा रहा था, या लिस्टिंग मेरी खत्म हो चुकी थी तो मैं कहाँ जाऊं ऐसा लगता था। तो इस बीच में युवराज सर जो है साथ दिए, और हमने सर उसके साथ वही है फॉलो अप एक बार जब किए 60-70 लोगों का, तो उसमें से छन के आ गया कि इतने लोग मशीन ले सकते हैं। तो उनका फिर अलग एक नाम और लिखा, और उनके पीछे फिर 4 से 5 बार अपन किए। और इस बीच में हुआ, और कंपनी को भी सर आप जैसे कायनात में भेज देते एक ब्रह्मांड, यार मेरे को 6 से बनना है, पॉजिटिव थॉट्स भेज भेज देते हैं, तो पूरी कायनात आपका साथ देने लगती है। और हुआ वैसे ही कि थैंक्स ओसिरो जी का, जिन्होंने मतलब पूरे जो है एक कॉन्टेस्ट की मान के चलो बाढ़। और जिस महीने मार्च मेरा बर्थडे भी आता है, मेरा बर्थडे 17 मार्च को, और उसी दिन सर जो है कंपनी के ओनर का भी है। तो मेरे को समझ आ गया था ये मार्च में तो पहले से कॉन्टेस्ट चल ही रहा था। तो इस बीच में 5 पॉइंट जो है एक मशीन पे लेने का था डीएक्स पे, और वो लास्ट था जिसको युवराज सर ने डेमो किया और वो मशीनें फिक्स किया। उस दिन भी बहुत कंफ्यूजन था यार ये हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक दिन पहले जहां 120 मशीन बाकी था, जिस दिन लॉगिन अपन मतलब मैं किया उस दिन ओनली 20 था। ये 20 में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन मैंने पॉजिटिव थॉट्स के साथ जो है लॉगिन किया, और वो सक्सेसफुली रहा। 2 दिन बाद जब रिपोर्ट आया तो यस, मेरा मतलब काउंटिंग अब इधर 10 के अंदर आ गया था सर। तो अब मेरे को करनी थी ओनली 93, 6 से बनने के लिए 93 चाहिए था। और ये 93 एक एक करके भी बन सकता था सर। मेरे मन में ये भी विचार चल रहा था यार एक एक करके बन ना जाए, लेकिन युवराज सर बोले नहीं, हमें पूरे 10 के साथ जाना है, जो बोनस है उसको बोनस को लेना ही है, ये आपका हक है। तो सर मैंने भी थॉट्स बना लिया कि यार मेरे को अब चलो करना ही है तो लेना ही है, तो अपन 10 के साथ ही जाएं। ठीक है। और इस तरह से सर मैं फिर उसका जो है आकलन किया कहाँ कहाँ से और मशीनें निकाल सकता है, और हम कंटिन्यू उसके साथ लग रहे सर। और फाइनली वो दिन भी आया कि मैं 6 से जो है पूरा लॉगिन किया, और पूरा 31 मार्च को पूरे 10 का 10 जो है मशीनें, मतलब ये पहले से मैं मैच करा के रख लिया था कि जो है 2-3 दिन का छुट्टी इस बीच में आ रहा था। फिर जो है सर मतलब हमें हर एक चीज को सीखना पड़ेगा सर। यहाँ जैसे लॉगिन कर रहे हैं, अब कई लोग भेज देते हैं लास्ट में जो है कंप्लेन आ ही रहा है कि यार कंपनी वाले फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये आपको सब चीज ऑनलाइन जैसे फॉर्म आया तो ऑनलाइन अपने को कैसे फिल करना है, तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। और उसमें भी जैसे क्रेडिट कार्ड है, एटीएम है, इनसे हम कैसे लॉगिन कर सकते हैं इजिली, क्योंकि वो वहाँ तो लॉगिन किया तुरंत उधर पेमेंट डल जाता है। तो इस चीज को भी आपको सीखना पड़ेगा। और सर पहले पहले से मैच करा के रखा था 3 मशीन मेरी उसी दिन, फिर जिसका पेमेंट आना था 31 को ही मैं लिया उसको सक्सेसफुली, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड इस तरह से उसको फाइनल किया सर। और एक कूल प्लेस में जाके अपन जो है कॉफी पीते हुए आराम से सारे फॉर्म को लॉगिन किए। और इस तरह से सर मेरा 6 का जर्नी रहा। और मैं ऊपर वाले को मतलब जितना भी थैंक्स बोलूं वो मेरे साथ बने रहे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करती है यदि आप उसको दिल से चाहो तो। ठीक है। और इस तरह से सर मैं जितने भी सीनियर हैं, युवराज सर, नितेश सर, और मेरे जितने भी टीम में आए, जितने भी लोग हैं, सुनील साहू जी, टोपेन जी, और रोशन, डॉक्टर भानु सर, और इस तरह पवन सर, सब जितने भी टीम्स मेंबर हैं उनका भी जो है तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सर इस मंच से। और वाओ इज अ बिग प्लेटफॉर्म, बस आपको सर इसमें बने रहना है। ये एक ट्रेन की बात है, वाओ एक ट्रेन है, बस आपको इसमें बैठ जाना है सर। और आपको लगता है कि यार मैं ये चीजें कर पा रहा हूँ, सर वाओ खींच लेगी सर।
सर हमारे वाई के प्रधान सर मतलब ग्रेट लीडर हैं और वो आपको खींच लेंगे मतलब जितने एक लास्ट लाइन बोलना चाहूंगा कि अटल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने पर, अटल रहा जो अपने पद पर लाख मुसीबत आने पर, मिली सफलता उनको जग में जीने और मर जाने पर, जीने और मर जाने पर। यह सर आपको सर अटल रहना पड़ेगा सर। मैं केंगन के अलावा और कुछ नहीं किया सर, और केंगन ही करता रहा आज। सर मेरे पास जब पैसे आए तब भी केंगन किया, बीच में पैसे नहीं आए तब भी केंगन किया। कई लोग बोले कि मेरे फैमिली में सब जो है इस काम को छोड़ो और ये और क्या क्या नहीं बोले। मेरे यहाँ मैडम टीचर है तो उनका तो फिक्स सैलरी है, मैं नहीं कमा रहा हूँ इधर जो है, तो उनके आवारा निकम्मा इस तरह से कितने न जाने वर्ड्स बोले उन्होंने, ठीक है। लेकिन आज जो है सिक्स से बनने के बाद सर जो है रियल में मुझे लगता है यार ये अचीवमेंट पहले लेनी चाहिए थी। और सर हम सिक्स से बने और इसी महीने मान के चलो 5.5 लाख का ये जो है बोनस के साथ जो है मेरे अकाउंट में आने वाला है। तो थैंक्स कहना चाहूंगा ऊपर जितने भी डिवाइन पावर है, जितने भी खुदा हैं उनका, कि उन्होंने मेरा सहयोग किया और मेरा साथ दिया। और जो आप सर चाहते हो, दिल से चाहते हो सर, वही होती है। पूरी कायनात आपके कदमों में झुकेगा जो आप चाहोगे। एक्चुअल में हम ही कई बार होता है ना निगेटिव थॉट्स, निगेटिव माइंड्स, और ये सर हमारे साथ होता है इसलिए क्योंकि हम रियल में अपने आप को समझते हैं सर, ठीक है। मैं अभी जिस हाल में हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, मैं उस सिचुएशन को ही जो है कवर कर रहा हूँ, ठीक है। हम मैं तो मैं सर शिक्षक करना मतलब एक महीने में 10 मशीन, ठीक है। मेरा इससे पहले तो एवरेज अगर निकालूं तो मैं एक महीने में 3 ही या 4 मशीन भी सेल किया था। तो सर एक बड़ा गोल, और किसी ने कहा ये बड़ा गोल, गोल को जो है भले आप हार जाओ उसमें, एक छोटा गोल को पूरा करने से अच्छा है कि एक बड़ा गोल लेके हार जाया जाए। और सर मैंने सिक्स से बन बनने के समय मान के चलो एक बड़ा गोल लिया, और बड़ा गोल को भले अपन ने अचीव नहीं कर पाए, 70 का फिर 60 जो है फिर इस तरह से 30, लेकिन जितना मशीन मेरे को चाहिए तो वो आ गया सर। तो धन्यवाद सर इस मन से जितने भी हमारे सीनियर है, वाई के प्रधान सर है, वैभव दादा का। और ये जूम में मैं कंटिन्यू बना रहा सर। एक चीज बताना मैं भूल रहा हूँ कि जूम का ही विश्वास है, डेली मैं जूम में होता हूँ सर, लेकिन वीडियो ऑन नहीं करता बस लेकिन पूरा शुरुआत से लेके लास्ट तक मैं जो है जूम सुनता हूँ। और वहाँ के प्रधान सर सबको अटेंड किया है, मतलब मेरे टीम के को इतना हूबहू मैं प्रेजेंट कर लेता हूँ। और मैं सर जितने भी चीजें हैं उसको एक्सेप्ट करता रहा है। तो हमें शुरुआत में आपको लर्न करते, तो आप कुछ चीजों को इस तरह से आप जरूर कीजिए। आप सर आज ही आप क्लास लीजिए अभी, और क्लास को भर के आप हेलो थैंक यू सर, थैंक यू यशवंत सर, शानदार, जबरदस्त। एक बार फिर आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। अब दोस्तों उस शख्स की बारी है जो सिर्फ 2 पायदान दूर हैं डेस्क 3 के, हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर मिस्टर नितेश यादव सर को इनवाइट करता हूं मैं। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है यशवंत सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है यशवंत सर।
मैं उस शख्स को इनवाइट कर रहा हूँ दोस्तों हमारे जूम सेशन पर, जो सिर्फ 2 पायदान दूर है और हमारे डायरेक्ट अपलाइन है, डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं, जिनके वजह से आज हम हेल्दी और वेल्दी जीवन जी रहे हैं। हमारा पूरा परिवार हेल्थी है। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, हेलो। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। हाँ सर। सर मेरी आवाज थैंक यू क्लियर सर, है? थैंक यू सर, वेलकम सर। यस यस, बहुत अच्छी आवाज आ रही है सर आपकी। ओके, गजब का था। इस अचीवमेंट के साथ आपको जूम में सुनना यशवंत जी, ये बेहद गौरवशाली पल है। और यशवंत जी, मैं इतना जानता हूं कि अपनी कमियों को स्वीकार कर सुधारने का जो जज्बा है ना, वो बहुत कम लोगों में होता है, जिसमें से एक आप हैं। दिल्ली के प्रोग्राम में जब हम गए थे सर, मैं उसी दिन ही ना उनके साथ मैंने बात की थी कि यशवंत जी, ये प्लेटफॉर्म एनर्जी का एक्चुअल में आपको डिजर्व करता है। क्योंकि वो जो प्रोग्राम पूरा इंग्लिश में था सर, मैक्सिमम 95% जो था स्पीच इंग्लिश में था। और यशवंत जी थे जो ट्रांसलेट करके हमको बताते थे कि क्या बोला जा रहा है। इनकी खास बात क्या है कि पूरी जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, और इस कारण ये टीम की प्रेरणा भी बनते हैं। मैं जब से यशवंत जी को जान रहा हूँ, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक इतने सारे चैलेंज को झेलते हुए, एक्सेप्ट करते हुए वो चलते रहे, और आज उन्होंने इस मुकाम को पाया है वाकई। और एक उनकी खास बात बता रहा हूं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक अच्छा फॉलोअर पहली शर्त होती है सर, और वाकई वो इसे फॉलो करते हैं। इनको जब भी हमने कुछ कहा है, वो बिना कोई इफ बट किए हुए एज इट इज उन्होंने फॉलो किया सर। ये ही इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज है, पता है। और इनकी टीम भी बहुत सशक्त बन रही है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सर। कुछ हाल हालात थे मेरे साथ, मतलब मेरे कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं सर, जिसे मार्च तक कंप्लीट करना मेरे लिए एकदम चैलेंज बन गया था, जो फाइनली फिनिश हुआ है। और इस बीच कुछ दिनों तक मैंने इसके साथ नहीं रह पाया था, जिसका दुख मुझे भी है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप अपनी टीम की मदद करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी मदद यह है कि आप उनकी कोई मदद ना करें। और वाकई थैंक्स युवराज सर, थैंक्स समीर राय सर, और थैंक्स सोनेन टोपेन, सब ने मिलकर आज 6A का अचीव, और उनकी मेहनत कहना चाहूंगा। इनकी टीम वर्क की जो ताकत है, उसका एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर यशवंत जी के अचीवमेंट दिखाई देता है। आपको ढेर सारी बधाइयाँ, बारंबार शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये है हमारे 6A2 नितेश यादव सर, हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर, हमारे लीडर। थैंक यू सर। युवराज सर शायद समीर राय सर हैं, एक अनम्यूट करूं क्या उनको? समीर राय सर ऑफ दिख रहे हैं मेरे को। कीजिए सर, कीजिए सर को। समीर राय सर आप हैं तो अनम्यूट करिए, तो मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ। समीर राय सर हैं क्या आप? चलिए, शायद सुन नहीं पा रहे हैं सर। कंटिन्यू करें युवराज सर। थैंक यू नितेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे हमें स्पॉन्सर करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। युवराज सर कंटिन्यू करें। हेलो। जी सर, जी सर। बहुत ही शानदार सेशन। मुझे मालूम है आज का सेशन जिन लोगों ने भी जूम में प्रतिदिन बने रहते हैं, वो लोगों को बहुत कुछ मिला होगा आज। क्योंकि यशवंत जी की बातों में आपने वो चीज गहराई से देखा होगा। उन्होंने हर एक पॉइंट को टच किया। हर एक पॉइंट में उन्होंने अपनी जर्नी शेयर करते हुए बहुत सारी चीजों के ऊपर उन्होंने आपको सिखाने की, मतलब हम सब सीख रहे हैं, और उन्होंने जैसे किए वैसे बताने की कोशिश किए। और यकीनन उनकी ये जो प्लानिंग है दोस्तों, वो बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि ये बहुत जल्द आपको 6A2 भी नजर आने वाले हैं, क्योंकि एक साइड से वो 6A2 बन चुके हैं, और एक साइड उनका वर्क काफी तेजी से चल रहा है। और यकीनन उनकी बातों में बहुत गहराई थी, और इस भाव से उन्होंने काम किया है, जिस भाव से मेरे ख्याल से हम सभी को भी इसी वे पे काम करने की जरूरत है दोस्तों। जैसे उन्होंने मैनिफेस्टेशन की बात कहा, उन्होंने सीखने की बात कहा, उन्होंने बहुत लोगों की बातों को नेग्लेक्ट किया कि यस मैं कर सकता हूँ, मुझे
क्या क्या नहीं बोला गया। और दोस्तों ये सबके साथ होता है, क्योंकि हम जिस डायरेक्ट सेलिंग पे जी रहे हैं, लोगों को एक ही चीज लगता है। और मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों की लंबी जर्नी ने मुझे सिखाया है दोस्तों। मैं भी इस काबिल नहीं था जिसको मुझे काबिल बनने का मौका मिला। और इसका पूरा श्रेय जाता है इस प्लेटफॉर्म को, इस डायरेक्ट सेलिंग को। और डायरेक्ट सेलिंग को आप सभी गहराई से लीजिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म इंडिया के लिए तैयार है। और मैं बार बार कहता हूं, ये इतनी बड़ी जगह है, अगर इस जगह को गहराई से लें तो हमारे देश की बीमारी और बेरोजगारी दोनों दूर हो सकता है, और हमारा देश फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ सकता है। हम देश को एक नई दिशा पे लेके जा सकते हैं। आज पूरी देश के वो हर एक प्रथम नागरिक भी कह रहे हैं कि हमें डायरेक्ट सेलिंग को जानना चाहिए, हमें मार्केटिंग के नया तरीका को जानना चाहिए। इस वे पे बहुत सारी बातें आज मार्केट में दिखाई दे रहा है दोस्तों। और नो डाउट यशवंत जी की लीडरशिप को सैल्यूट है, यशवंत जी की मेहनत को सैल्यूट है। यशवंत जी ने बहुत गहराई से, जब से आए हैं तब से वो बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। वो बहुत ही गहराई से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कैंगन में उन्होंने बहुत ही, जैसा जैसा हमने उसको गाइड करने की कोशिश किया, और उन्होंने वैसा वैसा करने की कोशिश किया। और यही चीज आप और हम सब करते रहें तो यकीनन दोस्तों 6 से आप बन जाते हो तो -3 का फिगर दिखता है, और जब -3 बनने वाले होते हैं तो आपको -8 की भी फिगर दिखता है। और मैं भी ऐसा फील कर रहा हूं, और मेरी पूरी इंटायर टीम फील कर रहा है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, आप सर की बातों को कितनी गहराई से लिए मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक चीज सीखा है कि हमको दोनों स्ट्रक्चर पे काम करने की जरूरत होता है, जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ा रैंक दोस्तों वो 6 से 2 है। 6 से के बाद 6 से 2 की जो रैंक है वो इसलिए महत्वपूर्ण है। अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना, डॉक्टर डिंगरा जो है हमारे सीनियर में से आते हैं, जो कि अभी 6 से 2 रैंक पे हैं, लेकिन उनकी 1 ईयर की इनकम, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इनकम जो रहा है वो 50 लाख से अबव रहा है दोस्तों। मतलब आप सोचिए कि एक 6 से 2 में भी एक बड़ा इनकम लिया जा सकता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे जितने लोग जो 5 हैं, 4 हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा स्पेशली कि अपने दोनों टीम पे जबरदस्त वर्क करें। जब आप 6 से हो तो आपका दोनों जो टीम है उससे 5 दिखना चाहिए आपको। और भी लेक्स आप खोल सकते हैं जो आपको 6 से 2 बनने के बाद आपको काम आएगा, जैसे कि मेरे को आ रहा है। तो उस पे आप काम करें, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि समय बहुत हो चुका है और भी लोगों को लेना है। तो खान साहब को मैं मिलता हूं, मेरे दोनों लीडर नीतीश सर और यशवंत जी को बधाई। और इसी तरह बने रहें। नेक्स्ट नीतीश सर भी मंच पे आने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर, उनका भी सेशन होना है। और इसी के साथ हम हमारे वाव के हीरो खान सर को मंच देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कोटि कोटि धन्यवाद। जितना आपको धन्यवाद करें उतना कम है सर, क्योंकि हमारे जीवन सुधारने वाले आप हैं। आप अगर कहीं कवर्धा नहीं आते, हमको डेमो नहीं दिखाते, तो हमारे घर में ये डिवाइस नहीं होती और आज हम इतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते। थैंक यू सर आपका। नेक्स्ट लेते हैं लोकेश राजगढ़ को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। राजगढ़े सर अनम्यूट करिए अपने आप को। वेलकम सर। साथियों आप सभी सुंदर को सर आप रेडी नमस्कार। रहेंगे ना? आपको लेने वाला हूं मैं, सुंदर सर। और यशवंत साहू सर की मैं क्या बात करूं, इतना जबरदस्त एक इंसान है, जो इतना सिंप्लिसिटी है उनके अंदर, और ये सिंप्लिसिटी उनके काम में दिख पा रहा है। और निश्चित तौर पे ये कहूंगा कि एक सीख से बनता कैसे है, जब वो इम्प्लीमेंट करना चालू करता है, जब वो लर्निंग मोड में रहता है और उस चीज को खुद अपने हाथ से करना चालू करता है कि ये धंधा मेरा है, ये बिजनेस मेरा है, बिजनेस अपलाइन का नहीं है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर 1% भी डाउट आपको अपलाइन में है, आपके बिजनेस में है, तो वो फिर 100% आपसे होने ही नहीं वाला वो काम जो आप सोच रहे हैं। और उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि अफर्मेशन जो वो करते हैं, वो मैं भी बताता हूँ, मैं भी करता हूँ, लेकिन सिर्फ अफर्मेशन करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, उसको फील्ड में उतारना होगा। कई लोग सिर्फ लिख लिए हैं, सोच लिए हैं, गोल बना लिए, लेकिन वो सिर्फ गोल गोल घूम रहे हैं। तो उन्होंने पूरे फील्ड में उतरा है दोस्तों। और आज यही कहानी है कि जब वो खुद से डेमो करना चालू किए तो बोलते नहीं थे, इतने शर्माते थे,
और शाय पर्सन वो है, आप भी देख पा रहे होंगे, लेकिन आज देखिए क्या शख्सियत है कि उनको एनर्जी जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाएगा। अभी मैगजीन में उनका नाम आएगा इस महीने, अप्रैल के महीने में, और वहां पर एक सिक्स से लिखेगा, इंडिया लिखेगा, और बगल में यशवंत साहू लिखे रहेगा। तो कितना बड़ा नाम हो गया। जो उनकी फैमिली बोल रही थी कि क्या करेगा, निकम्मा है, आवारा है, तो ये इंसान वही इंसान कर सकता है जो खुद से काम को करने की कोशिश करेगा और खुद से कि मेरा धंधा है, अपना बिजनेस नहीं है। तो यह बहुत सारे 1A 2A 3A 4A 5A लोगों को उन्हें एक मार्गदर्शन दिया कि इस प्रकार से सोचिए, इस प्रकार से काम करिए, क्योंकि 250-300 ग्राम का जो हमारा दिमाग है वही आपको आगे ले जाएगा अगर माइंड सेट को सही ट्यूनिंग दे। क्योंकि बहुत सारा एजुकेशन, मैं बहुत सारे लीडर लोग को जानता हूँ जो बहुत सारा एजुकेशन लेके बैठे, बहुत सारी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार लेके बैठे, लेकिन अगर अपलाइन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, अपलाइन को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं 6 से 10 मशीन से भी नहीं होता, 15 मशीन से भी नहीं होता, एक मशीन से भी नहीं होता। और जो अपलाइन को फॉलो करता है वो आप देख सकते हैं कि उनके इतने जबरदस्त अपलाइन है, युवराज निर्मलकर सर, जिन्होंने पूरी टीम को एक माला की तरह पिरोया है, और इसलिए वो तारीफ काबिल है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं युवराज सर को, और बहुत बहुत बधाई है हमारे यशवंत साहू सर को। और इसी साथ हम धन्यवाद आप धन्यवाद हाथ मिलेंगे गए। नेक्स्ट मीटिंग में सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू लोकेश सर। आपकी बातें बहुत मीठी होती है, सुनने सुनने का ही मन करता है, छोड़ने का मन नहीं करता आपको। खान दोस्तों, सर, अब मैं उस शख्स को इनवाइट कर रहा हूँ। जी जी, 2 मिनट सर, 2 मिनट। मैं उस शख्स को स्पॉटलाइट, इनवाइट कर रहा हूँ जो स्पॉटलाइट। 18 महीने में 6 से करके तो 2 साल में, 2 या 2.5 साल में 6 से 2 होने जा रहे हैं, सुंदर चंद्रवंशी सर, हमारी टीम के डायनेमिक लीडर। फिर उसके बाद भूपेंद्र सर को भी सुनेंगे, ग्रेट लीडर। सुंदर सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। वेलकम सर, गुड मॉर्निंग। ये वो शख्स है दोस्तों जो 18 महीने में 6 से, और 2 से 2.5 साल में 6 से 2। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, स्पॉटलाइट के गुड बारे में बोल मॉर्निंग रहे थे गुरुदेव। युवराज सर जो हैं। हाँ, जी मैं जी कर दिया सर, दे दिया आपको, जी जी स्पॉटलाइट जी दे जी। दिया। सबसे पहले तो मैं हमारे यशवंत जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि लास्ट मंथ उन्होंने 6 से क्लोजिंग किया है, और बहुत अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस है उनके साथ में कि ओशीरो सर का, हमारे यशवंत जी का, और फिर मार्च का क्लोजिंग माह में जो ऑफर था, ये सारा चीज उनके साथ एक साथ हो गया। और शायद इसी दिन का वेट होते रहता है, समय का वेट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो यशवंत साहू जी। आपसे बहुत सारा चीज सीखने को मिला है मेरे को तो। लेकिन उससे पहले मैं हमारे ग्रेट मेंटर, हमारे अपलाइन, जिनके कारण से मेरे घर पे भी केंगल लगा, नीतीश यादव जी, आपको बहुत बहुत बधाई सर 6 से 2 करने का। और अभी मैं उसी सीट पे बैठा हूँ जहां से मैं डेमो देखा था। तो ऐसा फीलिंग आ रहा था मेरे को कि पहला दिन जो आप डेमो दिखा रहे हैं ना, उस दिन से लेकर के आज तक का, और आज आपके ही कारण से मैं 6 से क्लोज कर पाया था। यशवंत जी से सीखने वाली 2-3 बात जो है, मैं ये देखा कि बहुत ज्यादा धैर्य है उनके पास में, जिसको हमारे सारे जो लीडर्स हैं, चाहे प्रधान सर हो, चाहे दादा हो, चाहे राम मांजलेकर सर हो, चाहे युवराज सर हो, सभी कहते हैं कि टिकना है। और अ, शुरुआत से मैं देख रहा था, जब मैं ज्वाइन किया तो यशवंत जी जो हैं, यशवंत साहू जी जो हैं, स्टेज पे आते थे, मैं उनको देख देख करके ही सीखा हूँ। और तब से उनका जो है क्लोजिंग जो है, थोड़ा वेट होल्ड में था। चाहते तो पहले भी कर सकते थे, जो वो कह रहे थे अभी कि मैं, मुझे पहले कर लेना था करके। तो ये जो धैर्य बना करके रखे ना, ये बहुत बड़ा हम सभी के लिए, मतलब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि हर एक के साथ में सेम चीज नहीं होगा। तो धैर्य बना करके रखना, और इस फील्ड में, कैंगन की फील्ड में टिकना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जितने भी साथी जो हैं, यदि 1A हैं, 2A हैं, 3A हैं, 4A हैं, 5A हैं, तो धैर्य बना करके रखेंगे, और एक निश्चित समय आने के बाद में आपके साथ भी ऐसा माहौल बनेगा, ऐसा सिचुएशन आएगा कि आप 10 मशीन से क्या 20 मशीन से भी क्लोज कर देंगे। तो बस मैं आज इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और मैं फिर से एक बार दोनों यशवंत साहू जी और नीतीश सर को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद सर, आप। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सुंदर चंद्रवंशी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे ग्रेट अपकमिंग गेस्ट श्री उपेंद्र सर को लेते हैं। सर हैंड रेस किए थे। सर अनम्यूट करिए अपने आप को, उपेंद्र सर, वेलकम सर।
थैंक यू सर, थैंक यू खान सर, एंड थैंक यू ऑल लीडर्स एंड ऑल अचीवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर। बहुत खुशी का माहौल चल रहा है अभी छत्तीसगढ़ में कि सारे लीडर्स जो है बहुत तेजी से अचीवमेंट ले रहे हैं, सब जो है रैंक को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम जो हमने चंद्रवंशी सर का और जो हमने यशवंत सर का जो सुना, अभी आप जान रहे हैं अभी आने वाले समय में चंद्रवंशी सर 18 महीने में 6 करना और बहुत फास्ट जो है अभी -2 होना, मतलब ये रफ्तार होना चाहिए इस बिजनेस में। ये हमको जो है रफ्तार पकड़ के रखना बहुत जरूरी है इस इंडस्ट्री में। आगे पीछे होना और ऊपर नीचे होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप टिके हैं, जैसे कि अभी सारे लीडर्स कह रहे थे कि राजेंद्र सर कह रहे हैं, सारे लीडर्स कह रहे हैं, तो ये वाकई में सत्य है ये बातें कि जो टिका है वो बिल्कुल जो है इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो रहे हैं। तो लीडर्स, मैं सारे अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई दूंगा। और बहुत अच्छी बात है कि हम सब आकर इस प्लेटफॉर्म पे अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी जर्नी को रख रहे हैं, क्योंकि आप जो अपनी बातों को रख रहे हैं, आप अपनी स्टोरी को जो शेयर कर रहे हैं, अपनी जर्नी जो आप बता रहे हैं, वो हर किसी के लिए एक प्रेरणादायक है। और जो स्टोरी ऐसे ही नहीं बनती, उसके पीछे बहुत मेहनत होता है, उसके पीछे बहुत लगन होता है, बहुत ज्यादा जो है कॉम्प्रोमाइज होते हैं, जो सब हम करने के बाद ये सब चीजों को जब हम फॉलो करते हैं तब कहीं जाके हम सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। बस मैं यही कहूंगा सर कि जिस तरीके से आप सब बने हुए हैं, युवराज सिंह अपनी पूरी टीम, युवराज सर जो है अपनी पूरी टीम को बहुत तेजी से जो है बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे का जो रैंक है ये भी हम जो है प्राप्त करते रहें, और हम सब जो है हमेशा जो है टिके रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खान सर, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है सर, बहुत अच्छा एनर्जी मिल रहा है टीम को, पूरी लीडर्स को। और ये एनर्जी जो है हर लीडर्स अपने अंदर में लेते रहें, और आपकी भी बारी आने वाली है। बस आप ये कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप अपनी बारी को सामने लाएं। सो विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल लीडर्स। थैंक यू खान सर। धन्यवाद थैंक सर, यू सर, धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। युवराज सर, लास्ट में कुछ बोलना चाहें कि मीटिंग इन करूं? युवराज सर। यशवंत जी को ले लीजिए सर, यशवंत जी को। जी। बस। यशवंत सर, अनम्यूट करिए अपने आप को, लास्ट में अपनी बातें रख के फिर इन करते हैं मीटिंग को। यशवंत हाँ, सर। हेलो सर। जी हाँ, जी। आवाज आ रही सर? जी जी, बहुत अच्छी आवाज आ रही सर। सर, आपका भी बहुत बड़ा, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है, आप सुबह से उठते हैं और कंटिन्यू सर, और भले मैं आपको धन्यवाद लास्ट में दे रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ा आपका ही धन्यवाद सर, कि आपकी वजह से डेली हमें जूम सुनने को मिलता है। और मैं भले जूम में वीडियो पे शो नहीं करता, कभी भी वीडियो मेरा ऑन नहीं रखता, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर उधर, लेकिन मैं जो भी है सर मेरा पूरा सुनता रहा। और सर ये, हम बोलते तो बहुत लोग हैं सर, सुनना चाहिए, और पहले आप सुनना सीख गए तो फिर आपके साथ ये चीज होना चालू हो जाती है। और इसी चीज में मतलब फॉलो अप में भी हम लोग कई बार जाते हैं, तो यार एक बार तो डेमो में आप बोल ही चुके हैं। अब आपको फॉलो अप में करना कुछ नहीं है, बस सुनना है, सामने वालों को बैठ के सुनिए। और ये इस चीज को सीखने को मिला मुझे युवराज सर से, कि यार हम सुन सुन के भी क्लोज कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सर, और ये कैंगन वाकई में एक बिग बिजनेस है। हमें जिस नजरिए से अपन देखते हैं, ये उस नजरिए से दिखता है। आप यहाँ से एक गिलास जो है पानी लेना चाह रहे हो, ये एक बड़ा समंदर है, मैजिक इज अ बिग जो है सी। ठीक है, आप यहाँ से एक गिलास पानी लेना चाहोगे तो उतना मिलेगा, एक जो है लोटा लाओगे तो लोटा मिलेगा, एक बाल्टी लाओगे तो एक बाल्टी मिलेगा। और सर हम नेटवर्कर हैं, अगर नेट हम सीधा नेटवर्किंग मतलब सीधा पाइपलाइन ही बिछा दें तो कंटिन्यू सर पानी आएगा सर। तो हमारा अब मान के चलो, अब पाइपलाइन चालू हो चुका है सर इधर। सिक्स से की जर्नी ही ये जो है बहुत बहुत कुछ सिखा सिखा दिया मुझे कि करना क्या है। अभी तक तो सिर्फ सेल्समैनशिप करके ही आगे बढ़ो सर, अब इधर अब टीम भी मैनेज कैसे करना है, टीम बिल्ड कैसे करना है सर, ये भी धीरे धीरे सीखते हुए इसको आगे बढ़ाना है सर। और सभी इसका वाव जो है धन्यवाद करता हूं मैं, कि आपने मुझे सुना। धन्यवाद सर। नवीन सर को एक बार थैंक लीजिए यू सर। सर, थैंक नवीन सोनी सर को। यस, ले रहा हूँ सर। थैंक यू यशवंत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपना अमूल्य और कीमती समय देने के लिए। नवीन सोनी सर को लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद मीटिंग करेंगे दोस्तों, समय हो रहा है। नवीन सोनी सर। दोस्तों, ये है अपकमिंग 6 से 2, नवीन सोनी सर।
हर्ष से अर्श तक की सफर रही इनकी। वेलकम सर। थैंक यू खान सर। मैं थोड़ा सा भी इधर हूँ वीडियो कोई ऑन नहीं दिक्कत नहीं कर सर, कोई पाऊंगा। दिक्कत नहीं। आपकी आपकी आवाजें सुन के ही पावर मिल जाता है सर। एक लाइन हमारे यशवंत भाई के लिए रिपीट करता हूँ कि दमखम वही चमखम वही, कद काठ वही है, तलवार पुरानी है मगर काट वही है। धन्यवाद और सर, रियल में धन्यवाद। ग्रेट ग्रेट। जबरदस्त रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही नवीन सर। सर आवाज आ रही है? जी जी अब आ रही है सर। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था सर यहाँ पे। कोई नहीं सर, आ रही कंटिन्यू करें। यशवंत सर को तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा पुनः, और अपकमिंग 6 से 2 धन्यवाद हैं। सर। और इसके अलावा जो सबसे जो बड़े, जो मैं बोलना चाहूंगा सबसे बड़े जो बधाई के जो पात्र हैं, वो हम सबके टीम के जो लीडर हैं युवराज सर। उनके सानिध्य के बिना शायद ये जो दौर था बहुत असंभव था, और उन्होंने बहुत हार्दिक दिल से जो है इनको सपोर्ट किया है। और सबसे बड़ी ताली जो बनती है युवराज सर के लिए बनती है, क्योंकि वाकई में उन्होंने जो किया है ना, राजनांदगांव टीम में कोई लीडर नहीं है वैसा जो इस तरह ग्राउंड पे उतर के जो है लोगों को सपोर्ट करता हो, लोगों के लिए रात दिन जो है मरता हो। तो युवराज सर जो है ग्रेट है सर, और उनके लिए एक बार जोरदार ताली, एक जोर क्लैपिंग चाहूंगा मैं, डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगा मैं युवराज सर के लिए। थैंक यू युवराज सर। और ऐसे ही आप बनाए रखें, टीम के साथ हर एक व्यक्ति के साथ मिलते हैं, सभी को गाइड करते हैं, चीजों को जो है एनालिसिस करवाते रहते हैं बीच बीच में। और सबसे बड़ा धन्यवाद खान सर को भी है वाकई में, कि खान सर हैं आप तो हमको बहुत सारी सेशंस मिलते रहती है। सुंदर सर हैं, नितेश यादव सर को भी 6 से 2 की बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं वापस से। और बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, और बहुत जल्द जो है आपको दिखेगा कि राजनांदगांव टीम में 2026 के अंदर में 3 से 4 लोग 6 से 2 होने वाले हैं सर। ये मैं घोषणा करता हूँ इस मंच के माध्यम से। थैंक यू खान सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। 3 से 4 लोग 6 से 2 हो जाएंगे तो 1 से 2 लोग तो 6 से -2 भी हो जाएंगे सर, और 2 लोग -2 हो जाएंगे तो 1 लोग -3 भी हो जाएंगे। यस यस नवीन भाई, सर। सर तो डाल डाल में पात पात वाला है। आप लोग पहले हाँ 6 से 2 हो जाइए, फिर इधर हम भी पीछे लगे हुए हैं। हाँ, ये जितने भी बैठे हैं ना सर, जो बात कर रहे हैं ना, ये सभी भावी डेस्टिनी है 2027। थैंक यू। होगा सर, बिल्कुल चलिए कंटिन्यू दोस्तों, करेंगे। ओके थैंक यू। थैंक यू ओके थैंक ओके। यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं मीटिंग कर रहा हूँ अब, 9 बज गया है, 5 मिनट कम है। धन्यवाद।